नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं प्रशांत चौहान। आज मैं आपके सामने सबसे पहला वीडियो जो लेखपाल 2020 की भर्ती के लिए बनाने वाला हूं। जैसा कि हम पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो उसी के बेस पर मैं यहाँ आया हूँ और आज मैं आपको यहाँ पर जो हमारा ग्रामीण विकास का पोर्शन है जो मुझे आपको पढ़ाना है, उसका मैं सबसे पहले आपके सामने सिलेबस डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सिलेबस लिख रखा है। लगभग यहाँ पे 18 से 20 टॉपिक्स आपको सामने दिख रहे हैं। तो इन टॉपिक्स की हमें स्टडी करनी है। यहाँ से हमें ये समझना है कि हमारे सिलेबस में है क्या, क्योंकि जब तक हम किसी एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी का एक प्रारूप नहीं मिलता है। तो हम पहले अपना एक प्रारूप बना लेंगे कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, क्या क्या टॉपिक्स को हमें रिवाइज करना है, पढ़ना है। उसके आगे फिर हम अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ग्रामीण परिवेश एंड सामाजिक ग्रामीण विकास, ये हमारे विषय का नाम है जो लेखपाल 2020 में एक विषय माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं। उन टॉपिक्स की पहले मैं स्टडी करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या क्या इन टॉपिक्स के नाम है और हमें इन टॉपिक्स में पढ़ना क्या है आखिर। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास जो सामने टॉपिक दिख रहा है वो है ग्राम सभा। इस टॉपिक में हमें क्या करना है, इस टॉपिक में ग्राम सभा टॉपिक में हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि ग्राम क्या होते हैं, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा किस तरह से ग्राम के विकास में सहायक होती है। तो ये सब बातें हमें इस टॉपिक में पढ़ना है ग्राम सभा में। दूसरा टॉपिक है हमारे पास जनपदीय संगठन। जनपदीय संगठन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे नगर हैं, ग्राम हैं, तहसील हैं, ब्लॉक हैं, ये सब जनपद के ही कलेक्शन है, मतलब जनपद इनसे ही मिलके बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, मीन्स गांव क्या होते हैं जनपद में, तहसील क्या होती है, ब्लॉक क्या होते हैं, ये सब बातें हमें इस दूसरे टॉपिक में पढ़ना है जनपदीय संगठन में। कहने का मतलब ये है कि हमारा जनपद किन किन पार्ट से मिलके बना हुआ है वो हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा क्षेत्रीय विकास। इसमें क्या हमें करना है कि जो हमारा क्षेत्र है, जनपद का जो हमारा क्षेत्र है, उसमें किस तरह से विकास होता है, क्या क्या विकास की योजनाएं हैं, वो सब हमें क्षेत्रीय विकास वाले टॉपिक में पढ़ना है। चौथा अपना है राजस्व परिषद। राजस्व परिषद में क्या है कि जो कि अपना ये जो एग्जाम है लेखपाल, ये राजस्व विभाग करवाता है। तो हमें इस विभाग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर राजस्व क्या है, इसका शब्द का अर्थ क्या है और ये राजस्व क्या क्या करता है, ये सब बातें हमें यहाँ पढ़नी है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है पंचायती राज। ये टॉपिक बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में इससे 100% सवाल पूछा ही जाएगा और ये काफी बड़ा भी टॉपिक है। तो हमें इस टॉपिक की भी अच्छे से स्टडी करनी है। पंचायती राज, इस टॉपिक में हमें क्या करना है कि किस तरह से हमारे जो पंचायत सिस्टम है ग्राम में, गांव में आपने सुना होगा कि पंचायत सिस्टम होता है जिसके तहत जस्टिस मीन्स न्याय मिलता है। तो यहाँ पे हम पंचायती राज, इस वाले टॉपिक में हम यही सब पढ़ेंगे कि गांव में कैसे पंचायती राज सिस्टम आया, किस तरह से ये लोगों को न्याय प्रदान करता है। तो ये सब बातें हमें इसमें देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमें देखना है समाज कल्याण। समाज कल्याण में नाम से ही क्लियर हमें हो रहा है कि किस तरह से समाज में रहने वाले प्राणियों का हम कल्याण कर सकते हैं। तो कैसे कल्याण होगा, किन किन योजनाओं को चलाया गया है इनके कल्याण के लिए, तो ये सब बातें हमें इस टॉपिक में अच्छे से पढ़नी होगी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं पशुपालन। आप सभी जानते हैं कि गांव में पशुपालन ही प्राथमिक चीज है। तो किस तरह से पशुपालन हमें करना चाहिए,
किन किन पशुओं की हमें कैसे कैसे देखभाल करनी चाहिए, ये सब बातें हमें पशुपालन के दौरान पढ़नी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। पंचवर्षीय योजनाएं कितनी हैं, पंचवर्षीय योजनाओं की थीम क्या है, विभिन्न विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के क्या क्या कार्य हैं, ये सब बातें हमें यहाँ पढ़नी है। उसके बाद कृषि। कृषि वो टॉपिक है जो गांव से रिलेटेड है। गांव का नाम शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले किसान और कृषि से संबंधित बातें आ जाती हैं। तो कृषि क्या है, कैसे आई, क्या कैसे की जाती है, ये सब बातें हमें कृषि के टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद साधन एवं संसाधन। साधन एवं संसाधन क्या टॉपिक है भैया, इसमें क्या है कि जो हमारे कृषि को बढ़ाने के लिए, कृषि के विकास में कुछ सरकार ने साधन जुटाए हुए हैं, कुछ संसाधन जुटाए हुए हैं, जैसे नदी, घाटी, नहर, ये सब चीजें जो हैं सिंचाई के लिए की गई हैं ताकि हमारा जो कृषि का विकास है वो अच्छे से हो सके। तो साधन एवं संसाधन वाले टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि गवर्नमेंट ने हमें क्या क्या साधन दिए हैं हमारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए, क्या क्या संसाधन दिए हैं। जैसे नहरों का निर्माण किया गया तो ये साधन है। नहरों के निर्माण से क्या होगा, कृषि में सिंचाई अच्छे से हो सकेगी और सिंचाई से हमारी कृषि की विकास होगा, अच्छी फसलों का उपज होगा। तो ये सब बातें हमें साधन एवं संसाधन में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अपना नहरों के प्रकार। अच्छा, अब साधन एवं संसाधन में नहरों का विकास हो गया तो कितने प्रकार की नहरें हैं, ये सब हमें अगले टॉपिक में पढ़ना है। तो ये सभी टॉपिक एक सीरीज में है बेटा, कि आप जब ये पड़ाव पार कर लेंगे तब आपको नेक्स्ट पड़ाव की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब बहुत ही मजा आने वाला है, एक प्रकार से एक कहानी सी हम समझेंगे। तो नहरों के प्रकार हमें यहाँ पे देखनी है। उसके बाद जब नहरों का निर्माण हो गया तो फिर सिंचाई कैसे की जाती है, क्या है सिंचाई की योजनाएं, ये सब हमें यहाँ पढ़नी है। तो नहरों के प्रकार के बाद हमें सिंचाई के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें अगला टॉपिक पढ़ना है मिट्टी एवं अपरदन। मतलब मिट्टी क्या है, मिट्टियों के प्रकार कितनी है, कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए कितना सहयोगी है। तो ये सब बातें हमें मिट्टी एवं अपरदन में पढ़ना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है प्रमुख फसलें एवं उपज। कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, आपने सुना होगा रबी की क्रॉप, फसल की रबी, ये सब अपनी फसल है। तो इनकी रबी, खरीफ, जायद, ये जो प्रमुख फसलें हैं ये हमें पढ़नी है और इनकी कैसे कैसे उपज होती है ये सब बातें हमें इसमें देखनी है। किस तरह से हम इनके उपज को अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं, ये सब बातें हमें इसमें देखनी है। कैसे कैसे इनकी उपज का विकास होगा, ये सब बातें हमें इसमें देखनी है। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि ग्रामीण विकास संरचना। इसमें क्या है कि गांव जो होता है उसकी संरचना क्या है, उसके विकास के लिए पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। गवर्नमेंट ने ग्रामीण विकास के लिए पूरा सा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, उस स्ट्रक्चर को हमें इस टॉपिक में देखना है कि किस तरह से एक ग्राम का विकास हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्रामीण विकास में डिजिटल समन्वय। ये टॉपिक तो आप अच्छे से जानते हैं। डिजिटल आपने सुना होगा कि कृषि किसान के लिए नए नए ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं, नए नए पोर्टल लॉन्च किए जा रहे हैं। तो मतलब डिजिटलीकरण के थ्रू किसानों को डिजिटलाइजेशन से जोड़ना, डिजिटल इंडिया बनाना। तो ये सब बातें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है कि ग्रामीण विकास में डिजिटल समन्वय कैसे हो रहा है, आजकल चल रहा है। ठीक है, लास्ट टॉपिक अपना ये रहेगा कि ग्रामीण विकास एवं रोजगार कार्यक्रम। इसमें क्या है कि सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे आपने सुना होगा किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, और ये प्रधानमंत्री जनधन खाता से लेकर जो भी योजनाएं हमें चलाई गई हैं ग्रामीण विकास के लिए और उनके रोजगार के लिए, ये सब बातें हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। तो ये अगर हम देखें तो लगभग ये हमारे इस विषय के ग्रामीण विकास के विषय के लगभग ये 22 टॉपिक हैं आपके सामने। 22 टॉपिक लगभग हैं ये, वैसे तो आपको 18 दिख रहे होंगे लेकिन इनमें 2-3 टॉपिक छुटे हुए हैं, तो लगभग ये 22 टॉपिक हैं। और इन 22 टॉपिक से लगभग 23 से 24 प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में, क्योंकि 25 नंबर का पेपर होगा।
ग्रामीण विकास 25 का ग्रामीण होगा हमारा, 25 की हमारी हिंदी आएगी, 25 की हमारी मैथ्स आएगी और 25 की हमारी जीके आएगी। तो ये इस तरह से 4 सेक्शन में हमारा ये पेपर डिवाइड होगा। टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है। नो नेगेटिव मार्किंग ये सब इसमें रहा होगा। जो भी पुराना पैटर्न है अभी तक उसके बिहाफ पर मैं ये बोल रहा हूँ। तो आप इस विषय में अगर हम देखें ग्रामीण विकास में लगभग यहाँ पे हमने 22 टॉपिक क्लियर कर रखे हैं और इसमें 23-24 प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो आप यकीन मानिए 25 में से 24 टॉपिक के ये प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। तो मैं आपको इस तरह से ये टॉपिक्स क्लियर कराऊंगा, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और उन कॉन्सेप्ट के बाद हम हर वीडियो में इससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन हर टॉपिक के पढ़ेंगे। जैसे ग्राम सभा हमने एक दिन पढ़ लिया तो उसी दिन उस वीडियो के खत्म होते ही हम 8-10 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छी प्रकार से खत्म हो जाएगा और हमारे ये 25 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो ग्रामीण विकास का हमारा ये सब्जेक्ट है। तो आप उठाइए पेन कॉपी और आज ही पेन डाउन कर लीजिए आप अपना सिलेबस, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम देखने वाले हैं। तो इसके आगे का जो भी टॉपिक है वो अभी हम आपको बता रहे हैं, पहले आप अपना पेन डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो अभी मैंने इससे पहले टॉपिक लिखे थे, लगभग 18 टॉपिक लिखे थे, उन 18 टॉपिक्स में लगभग 22 नंबर हमने अपने फिक्स कर रखे हैं कि वहाँ उन 18 टॉपिक्स पे लगभग 22 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में हमारा वहाँ से आने वाला है। तो वो मेरे 22 नंबर तो क्लियर है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, ठीक है, वो मेरे 22 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ और डिवीजन कर रहा हूँ कुछ टॉपिक्स का। क्या है वो, देखिए हमें पता है कि हमारा जीके जो है 25 नंबर का जीके यहाँ से आने वाला है, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा लेखपाल में जीके का पोर्शन 25 नंबर का आने वाला है वो किस तरह से डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा 25 नंबर का जो पोर्शन है उसमें से 10 नंबर की करेंट आने वाली है, 10 नंबर की क्या करेंट आने वाली है और प्लस 7 नंबर का क्या है उत्तर प्रदेश विशेष मतलब यूपी स्पेशल आने वाला है। कि मतलब 7 नंबर का इस जीके वाले पोर्शन में से यूपी का स्पेशल ही पूछा जाएगा। यूपी का स्पेशल मतलब यूपी में क्या है, कौन सी यूपी में पहाड़ है, पर्वत है, ये सब बातें यूपी से रिलेटेड भौगोलिक, सांस्कृतिक और जो हमारे हिस्टोरिकल चीजें हैं यूपी से ही पूछी जाएंगी, ठीक है, 7 नंबर की। और प्लस 5 नंबर का विविध, 5 नंबर का विविध में क्या आने वाला है वो आप देख लीजिए। जो 5 नंबर का विविध है उस विविध में आपको क्या पूछा जाएगा, जीके का ही पोर्शन है ये। तो उसमें आपको क्या पूछा जाएगा, नीति आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग मतलब क्या है कि जो हमारा कृषि है, जो ग्राम विकास है, उसका नीति आयोग में क्या स्थान है, ये सब बातें हमें नीति आयोग में और राष्ट्रीय विकास परिषद के अंतर्गत हमें पढ़नी है। दूसरा इसमें क्या विभिन्न में है कि पौधों में होने वाले महत्वपूर्ण रोग, मतलब पौधों में कुछ रोग भी हो जाते हैं तो इन रोगों के भी प्रश्न बनने वाले हैं और ये पूछे जा चुके हैं। पिछले जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें पौधों से होने वाला एक रोग पूछा गया था, तो ये विविध में आने वाला है। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय योजनाएं, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि किस तरह से हमें सिंचाई और बहुउद्देशीय योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, उन सभी योजनाओं की हमें स्टडी यहाँ पे करनी है विविध। उसके बाद हमें वनों की स्थिति, वनों की स्थिति का मतलब ये है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति है वो क्या है। हम सबको पता है कि 16वीं वन रिपोर्ट आ चुकी है और उस 16वीं वन रिपोर्ट में हमारे जो वनों की स्थिति है वो हमें क्या है, तो ये सब बातें हमें यहाँ पढ़नी है। किस तरह से वनों का विकास हो रहा है, कहाँ पे वन की कंडीशन ज्यादा है, कहाँ पे वन ज्यादा घने हैं, कहाँ पे वन बिल्कुल है ही नहीं, ये सब बातें हमें वनों की स्थिति में देखनी है, ये विविध में ही आता है। उसके बाद कृषि संबंधी प्रमुख संस्थान, मतलब कृषि को बढ़ावा, कृषि के विकास के लिए कुछ प्रमुख संस्थान भी खोले गए हैं,
उन सभी संस्थानों की हमें यहाँ पे स्टडी करनी है और किस तरह से कृषि का विकास हो रहा है, ये सब बातें हमें इसी के दौरान पढ़नी है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे है विविध में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब जीवों की जो सहायता हमें करनी है, जीवों की जो रक्षा करनी है, उसके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र भी बनाए गए हैं। उन सभी क्षेत्रों के नाम कहाँ पर हैं, ये सब बातें हमें पढ़नी है। फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो ये 5 नंबर का हमारा विविध है। तो हम देख पा रहे हैं कि जीके का पोर्शन हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो करंट में, करंट अफेयर्स में, दूसरा है यूपी स्पेशल एंड विविध में। तो करंट के 10 नंबर ये हुए और प्लस यूपी स्पेशल के 7 नंबर ये और विविध के 5, तो 7 और 5 12, 12 और 10 22, तो 22 नंबर, यानी कि जीके जो आपकी 25 नंबर की आने वाली है उसमें से 22 नंबर की स्टडी मैं ही कराने वाला हूँ यहीं पर। ठीक है, तो 22 नंबर की ये स्टडी मैं यहीं पर कराने वाला हूँ, मैं अपने ही सब्जेक्ट में लेके चलूंगा। और प्लस 22 नंबर मेरे ये यहाँ पर हैं, वो ग्रामीण विकास के हैं। ठीक है, जो मेरा सब्जेक्ट है ग्रामीण विकास। तो यहाँ से अगर हम टोटल देखें तो 22 और 22 टोटल 22 प्लस 22 लगभग 44 नंबर का। तो यहाँ पर जो जीके और ग्रामीण विकास 25-25 मीन्स 50 नंबर का होता है टोटल, उसमें से 44 नंबर की तैयारी तो मैं ही आपकी कराऊंगा। और मैं ये आपके साथ वादा कर रहा हूँ, गारंटी के साथ मैं वादा कर रहा हूँ कि इन 50 में से जो 44 नंबर हैं जीके प्लस ग्रामीण विकास के, इनमें से एक भी नंबर आपका बाहर जाने वाला नहीं है। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आपको नोट्स दूंगा, बस आप उन्हें अच्छे से करते चलिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हर वीडियो के साथ में क्वेश्चन की सीरीज लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के बाद मुझे कराना ही है। उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप करते जाइए, वही क्वेश्चन हूबहू वैसे ही वहां से आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस का आज डिस्कशन हुआ था। उत्तर प्रदेश बेसिस में हमें आपको समझा ही दिया है कि हमें इसमें क्या करना है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, किस तरह से विकास चल रहा है, भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये सब बातें हमें उत्तर प्रदेश बेसिस में पढ़नी है। तो यहाँ पे हमने आज अपना सिलेबस डिस्कशन कर लिया। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 44 नंबर की तैयारी जो है वो मैं ही आपको करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद भी ये अपना सिलेबस था जीके प्लस ग्रामीण विकास का। इसके अलावा मैथ का जो सिलेबस है और हिंदी का जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपके साथ उमाकांत सर आपको डिस्कस करेंगे, जो भी लेखपाल का सिलेबस है। ठीक है, तो आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बार लेखपाल 2020 में एक सीट आपकी 100% पक्की है। बस आप इसी तरह मेरे साथ लगे रहिए और अच्छे से मेहनत करिए। जो भी हम लोग यहाँ पर गाइड कर रहे हैं वो अच्छे से करते चलिए। 100% एक सीट आपकी यहाँ पे पक्की होगी। अब मैं कुछ पिछले वीडियो जो इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर SSC यहाँ पे करना अनिवार्य है कि नहीं। तो देखिए मेरी बात अभी सुनिए, अभी तक क्या था कि SSC अनिवार्य नहीं था। इस बार भी मेरे हिसाब से लगता है SSC अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो आप SSC कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर दीजिए। SSC आपका 2-3 महीने में एग्जाम हो जाएगा, क्लियर कर लीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब आगे आने वाली जितनी भी भर्ती हैं यूपी SSC के थ्रू, वो SSC मांगेंगी, क्योंकि कंप्यूटर अब अनिवार्य हो चुका है हर जगह, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना। तो ये आपको SSC करना अनिवार्य है। तो आप फॉर्म भर दीजिए, रिस्क मत लीजिए और आगे आने वाली जो भी भर्ती है यूपी SSC वो सब में SSC अनिवार्य होगा, तो आप इसीलिए SSC का फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे कह रहे थे सर 30 मई से पहले नोटिफिकेशन मुझे तो नहीं लगता कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो देखिए आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। दुनिया में 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है जो नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी तैयारी शुरू करता है, ठीक है, और दूसरा बच्चा वो होता है जो नोटिफिकेशन आने से पहले अपनी तैयारी को खत्म कर लेता है और उसके बाद वो केवल रिवीजन करता है।
तो ये आप पे डिपेंड है कि आप किस टाइप के बच्चे बनना चाहते हैं। मेरा यही लक्ष्य है कि मैं नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने की डेट से पहले ही अपना ये सिलेबस आपको तैयार करा दूं, ताकि आप जब बच्चे स्टडी करना स्टार्ट करें तब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप खामखा उनसे आगे हो ही जाएंगे अपने आप। तो इससे क्या बात हुई, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको अपना सिलेबस नोटिफिकेशन और प्लस फॉर्म भरने वाली डेट से पहले खत्म करना है, ताकि आप अच्छे से अपना रिवीजन 2-3 बार कर लें और आप अपने 44 नंबर ये 100% कंफर्म रखें। बाकी मैथ और हिंदी की जो क्लास है वो कल सर आपको देख लेंगे, वो भी पूरी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे बोल दूंगा कि मैथ और हिंदी का पहले आप सिलेबस डिस्कस कर दीजिए अच्छे से, ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। क्योंकि बच्चे जिस लड़ाई पे लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई का रास्ता तो उन्हें पता हो कि मुझे किस रास्ते से चलना है, मुझे जिस मंजिल पे जाना है उस मंजिल के लिए क्या क्या रास्ता है, हमें किस रास्ते से चल रहे हैं। तो ये सब बातें बहुत ही जरूरी होती हैं किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहिए, और अगले 2-3 दिनों में मैं पहला एपिसोड लेने वाला हूँ जो हमारा ग्रामीण विकास का पोर्शन उसका। तो आप मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन करिए, और लॉकडाउन में अपने और अपने बुजुर्गों की देखभाल करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।